अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। आज 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। सरे फहरिस्त चित्राल में जारी लड़ाई है, उस पर बात करेंगे कि उसके पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। इसके अलावा हज़ारा बरदरी के 40 से ज़ायद अफराद को कत्ल करने वाला दहशतगर्द या मिलिटेंट कौन है और उसकी गिरफ़्तारी हुई है, उसके हवाले से अहम डेवलपमेंट है। और तीसरी चीज़, जो जज साहबान हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान की को इंटरेस्ट फ्री लोन देने का फ़ैसला किया गया है, यानी कि बग़ैर सूद के उन्हें कर्ज़े मिलेंगे ताकि वो अपने घर बना सकें। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो इसलिए परेशान हैं कि गो के अगरचे कि उनके इस्लामाबाद में घर मौजूद हैं लेकिन उन्हें सरकारी घर नहीं मिल रहे। तो इन 3 इशूज़ पर हम बात करेंगे। एजाज़, ज़रा कोई चित्राल के हवाले से बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, बड़ी ख़बरें आ रही हैं, कोई इसके बारे में आपके पास क्या मालूमात हैं? उमर, बहुत शुक्रिया उमर। चित्राल ब्लैक आउट रहा है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। ये परसों रात से ये सिलसिला चल रहा है, बल्कि अलग सुबह परसों 6 सितंबर की सुबह, कल बनती है मेरे हाल में। तो मिलिटेंट्स जो हैं वो चित्राल के पड़ोस से आए, और पड़ोस चित्राल का कौन सा है, नूरिस्तान का जो सूबा है अफ़गानिस्तान का, उसके इलाके जो हैं वो चित्राल से वो बॉर्डर मिलता है, वहाँ पर टीटीपी के लोग हैं, वो आए। और ये कल टीटीपी, अच्छा टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि जिस पर पाबंदी आयद की गई है, उसके जो मिलिटेंट्स हैं वो आए और उन्होंने फायरिंग की। चित्राल की एक तहसील है, दरोश गालबन कहते हैं, मैं अगर नाम उसका गलत नहीं बोल रहा, लोअर चित्राल का इलाका है, दरोश तहसील है, वहाँ पर आके उन्होंने फायरिंग की। चीमा साहब, जवाब में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने भी फायरिंग की। हमारे 3 से 4 जो है ना जवान वो पाकिस्तान के वो शहीद हो गए, उनके भी 10-12 बंदे मार दिए हमने, जो जवाबी फायरिंग हुई। ये चीमा साहब मामला बहुत नाजुक और बहुत संगीन है। ये वाक़या नहीं है आज के दिन, आज 7 तारीख, अगले दिन हम बैठे हुए, आज भी स्क्रिम्शेस वहाँ पर जारी हैं, वहाँ पर झड़पें जारी हैं। चक्कर क्या है, हो क्या रहा है, असल बात ये है चीमा साहब, आपको पता है कि जो अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुस्तकिल जो तनाज़ा है वो टीटीपी है। पाकिस्तान बार बार अफ़गान तालिबान को कह रहा है कि जी आप टीटीपी को निकालें यहाँ से। फिर शुरू में एक बात तय हुई कि जी हम टीटीपी को निकालेंगे, जी हम उसको भेजेंगे नॉर्थ में भेज देंगे, कुछ नहीं हुआ। अब जो तालिबान है ना वो क्या कर रहे हैं, जो अफ़गान तालिबान वो क्या कर रहे हैं, अफ़गान तालिबान टीटीपी को उन्होंने खुली छूट दी है। टीटीपी आके पाकिस्तान के इलाके में अटैक करती है, और टीटीपी का ये जो हालिया ऑफेंस है या हालिया हमला है वो चित्राल की एक टेरिटरी को कब्ज़े में लाना चाहते हैं और बाद में उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों। उसका जवाब ये है चीमा साहब कि जो अफ़गान तालिबान है वो पाकिस्तान की इस आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं कि जो टीटीपी है वो अफ़गानिस्तान में है। द मोमेंट ये टेरिटरी आएगी, पाकिस्तान के कंट्रोल से जाएगी और टीटीपी के कंट्रोल में आएगी, तो अफ़गान तालिबान ये कहना शुरू कर देंगे जी आप हमें टीटीपी का ना कहें कि टीटीपी हमारे पास है, टीटीपी आपके मुल्क में है और उसने एक इलाका भी कब्ज़ा किया हुआ है। ये माइंड सेट है। अच्छा चीमा साहब, ये मामला यहाँ पे नहीं है। ये जो कार्रवाई हो रही है ना चित्राल में, जो हमारे पास इतलात आई हैं, वफाकी हुकूमत के पास इतलात ये आई हैं कि जो कालादम टीटीपी के सरबराह हैं नूर वली महसूद, वो अफ़गानिस्तान में नूरिस्तान सूबे में मौजूद हैं और वो बरह रास्त वहाँ से अपनी जो टीमें हैं उनको हदायत दे रहे हैं और वो हदायत ली जा रही हैं। और चीमा साहब, बड़ी इससे भी हिला देने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जो टीटीपी के साथ लड़ने वालों में अफ़गान तालिबान के लोग भी शामिल हैं। यानी कि हमारे यहाँ तो अभी भी कन्फ्यूजन है कि जी तालिबान, जो अफ़गान तालिबान हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं, टीटीपी तो हैं ये हम पर अटैक करते हैं, इनसे हमारा मसला है। भाई ये जो टीटीपी है ये अफ़गान तालिबान के साथ मिल के अशरफ गनी हुकूमत, जो पुरानी हुकूमत थी, उनके खिलाफ लड़ते रहे हैं।
अब वो काम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ एग्जैक्टली वही काम हो रहा है, और मकसद क्या है कि हम एक इलाका कब्जा कर लें। साउथ वज़ीरिस्तान का जो इलाका है वो भी बड़ा हाट हुआ है, वहाँ पे भी मसाइल अरूज पे हैं। और चीमा साहब, इस सारे मामले में जो मीडिया है, मीडिया कंट्रोल भी अपनी जगह पर है कि कल सारा दिन ये सारा काम 6 सितंबर को होता रहा, मीडिया पे रिपोर्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। फिर शाम को ISPR ने रिपोर्ट जारी की और उसके ऊपर कुछ हुआ, और अभी भी चित्राल शहर की और उस तहसील की एक्चुअल सूरत हाल है वो वहाँ के मुकामी लोग बता सकते हैं या मुकामी जर्नलिस्ट बता सकते हैं, अभी तक एक्चुअल सूरत हाल नहीं आई। ये जो मैंने आपको बात बताई है कि वहाँ पर चीज़ें पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कंट्रोल में ले ली है, लेकिन आप ये कहें कि लॉ एंड ऑर्डर या बाकी चीज़ें पूरी हमारे पास या पाकिस्तान के कंट्रोल में, तो वो वहाँ पर नहीं रहा। अच्छा चीमा साहब, अलमिया पता है क्या है ये इस सारे वाक़े में? एक तो वाक़या ये है कि हमारे पास बार बार अफ़गानिस्तान से बंदे आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, और दूसरा अलमिया देखिए, अभी चंद दिन पहले वज़ीर ख़ारजा जो है निगरान जलील अब्बास साहब, बड़े मंजे हुए सफारतकार हैं, उन्होंने मुलाकात की हमारे साथ। हम जर्नलिस्ट को बुलाया कि जी मुलाकात करनी है, और हम जर्नलिस्ट उनसे सवाल करते रहे। अफ़गानिस्तान के ऊपर भी सवाल हुआ, अमेरिका के ऊपर भी हुआ, इंडिया के ऊपर भी हुआ, सारी चीज़ें अलग अलग हुई। तो मैंने जलील अब्बास साहब से पूछा, मैंने कहा सर मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं बार बार कि अफ़गानिस्तान अक्रॉस द बॉर्डर हमारे पास बंदे आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से बंदे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान का एज़ पर टुडे सबसे बड़ा मसला अफ़गानिस्तान है या इंडिया है? उन्होंने कहा ऑफ कोर्स इंडिया है। मैंने कहा जी वो क्यों? उन्होंने कहा जी देखें ऑफ कोर्स हमने उनसे 4 जंगें लड़ी हुई हैं और वो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अटैक हमें अफ़गानिस्तान से हो रहे हैं, लेकिन हमारा ज़हन अभी तक इंडिया में अटका हुआ है। फिर एक दूसरा सवाल भी है कि हम कहते हैं कि जी अफ़गान तालिबान वो बड़े अच्छे हैं, और ये सवाल आज हमारे एक सुनने वाले भी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, आपके भी दोस्त हैं, दरवेश जो कि आपको पता है अमेरिका में होते हैं, उन्होंने सवाल किया। अमेरिका में भी दरवेश होते हैं? नहीं, नाम है ना हमारे दोस्त का। तो उन्होंने सवाल किया कि भी ये जो क्यों हम उनसे इतनी मोहब्बत अफ़गान तालिबान से क्यों करते हैं। तो मेरे पास जो इस बात का जवाब है ना चीमा साहब, वो ये है कि हम अफ़गान तालिबान से मोहब्बत करते हैं या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। असल बात यह है कि हम पाकिस्तान एज ए स्टेट अफ़गान जो मुजाहिदीन हैं और अफ़गानिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर क़ुव्वतें लड़ती हैं, उनसे जंग करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि नहीं, आप मुझे बताएं कि आप उधर भी जंग शुरू कर दें। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि उधर से जंग शुरू कर दें। क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ, मैं उमर बात ये है कि आपको इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ट्रेड हो रही है ना, वो ट्रेड आपको पता है अफ़गानिस्तान के हक में, वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। क्यों नहीं है? वो क्या वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट वहाँ से ज़्यादा है, उनकी वहाँ से यहाँ से जो उधर एक्सपोर्ट हो रही है वो कम है। उसकी वजह ये है ना, उधर की इंपोर्ट इसलिए ज़्यादा है कि हम उधर कोयला भी मंगवा रहे हैं ना, यानी कि वो अब ये डिपेंड करता है ना कि उसमें क्या रहा है हमें। नहीं, मेरा पॉइंट ये है उमर, बात ये है कि आप अफ़गानिस्तान से लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको अफ़गानिस्तान को बताना होगा कि ये मामला ज़्यादा देर नहीं चल सकता। देखें, ये जो मौजूदा आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आई ना, ये जनरल आसिम मुनीर आए, ये शुरू में ये चाहते थे, अभी भी रह चाहते हैं, सुन लेना, ये शुरू में चाहते ये थे कि हम हॉट परसूट करें, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जाके अभी भी चाहते हैं, नहीं कर नहीं रहे ना। नहीं, क्या करें यार, यानी कि आपको सारी चीज़ें बतानी है। जलील अब्बास जिलानी ने आपको 2 बातें बताई, ठीक है, आप जो है यानी कि जो जर्नलिस्टों को तो सारी बातें नहीं बताई जाएंगी। नहीं उमर, बताई जाती हैं या नहीं, जो चीज़ें नजर आ रही हैं हम तो उसके ऊपर साहब पाकिस्तान के इलाके आपके हाथों से जा रहे हैं यार, और आप अभी तक ये सोच रहे हैं, अभी तक आप इस मखमसे में। अच्छा, एक और गलत बात देख लेना, हमारी हुकूमत ये कह रही है कि जी वो अफगान तालिबान के जो सरबराह हैं उन्होंने ना एक जारी कर दिया है, फतवा जारी कर दिया है कि पाकिस्तान पर अटैक नहीं हो सकते, ठीक है। और भाई वो डिनाई करते हैं, वो कहते हैं हमने कोई फतवा जारी नहीं किया, उन्होंने ऑफिशियली इस बात को डिनाई किया है, लेकिन ये और हम पाकिस्तान एज ए स्टेट उसको कह रहे हैं जी वो तो उन्होंने कर दिया है, ठीक है। मामला ये है कि जब तक नहीं, अभी उन्होंने रिसेंटली हमें जो हमारा मजाक उड़ाया जी कि अफगानिस्तान के शहरी पाकिस्तान में ना जाए जी, उधर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, देखें ट्रैवल ना करें, अल्लाह की करनी है, यानी कि अफगानिस्तान वाले जो हैं यानी कि तालिबान वो हमें कह रहे हैं
कि लॉ एंड आर्डर सिचुएशन जो है पाकिस्तान में ठीक नहीं है। एजाज़ ये वैसे एक लंबी बात है, देखें ये, और ये बड़ी डेलिकेट भी है। इंडिया जो है, इंडिया के साथ हमारा बड़ा सीरियस चैलेंज है। अफ़गानिस्तान के साथ हैं लेकिन इंडिया के साथ बहुत ही सीरियस है। यानी कि आप देखें इतनी लंबी आपकी हिस्ट्री है, कश्मीर का इशू है, यानी कि काफ़ी पंगे हैं उधर भी। तो इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया को अगर हम एनिमी नंबर 1 समझें तो फिर भी उनसे बात नहीं हो सकती, बात तो होनी चाहिए उनके साथ भी। और दूसरा ये है कि जब एक दुश्मन ऑलरेडी मौजूद है और एक लंबे बॉर्डर पर वो भी है, अब अफ़गानिस्तान को अगर हमने एनिमी डिक्लेयर भी करना हो तो इसके लिए ज़्यादा पब्लिसाइज भी नहीं करेंगे। ये हमारे लिए एक कंसर्न भी बनता जा रहा है कि हमारे जितने भी हमसाए ममालिक हैं, हमारे कहीं भी अच्छे तल्लुकात नहीं रह गए। ठीक है, एक चाइना के साथ। साहब मैं अर्ज़ कर दूँ आपको, पहली बात तो ये कि अफ़गान अवाम के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं बनती, ना हिंदुस्तान के साथ हमारी दुश्मनी बनती है। ये जो माइंड सेट है ना कि इंडिया भी दुश्मन है, फलां भी दुश्मन, ये नहीं है बात यह है कि हमारा माइंड सेट क्या है, क्या हम अपने आप के साथ शायद ये लंबी बात शुरू हो जाएगी, ये चित्राल तक रखें। मैंने भी आगे 2 बातें करनी है, सिर्फ आपने अपना इशू तो नहीं ना तो अपनी पे अपनी पे। अच्छा चलो जी, तुसी गल करो, तुसी ये दसो कि वो क्या हुआ। हाँ एजाज यार, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। आपको याद है कि जब उधर हज़ारा बरादरी का कोल माइनर जो थे, यानी कि वो हज़ारा बरादरी के वो कारकुन थे, मच में उनको ज़बह किया गया था ऐसे ही, और 11 लोग थे। और उस टाइम उन्होंने कोई 6 दिन GT रोड पे, उन्होंने बाईपास पे उन्होंने डेड बॉडीज़ रखी थी हज़ारा कम्युनिटी के लोगों ने। उन्होंने कहा कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे हम इनकी तदफीन नहीं करेंगे। इमरान खान जो है वो काफ़ी देर जाते ही नहीं थे, फिर जो है उधर गए, कोयटा तक गवर्नर हाउस में ठहरे, उधर को हज़ारा कम्युनिटी के कोई लोग आए, फिर जाके उन्होंने तदफीन की। अच्छा, अभी जो है यानी कि तब से अभी एक बंदा है जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक गिरफ़्तार किया है, और ये तब से इनके रडार पे था। सिर्फ इनके रडार पे नहीं था, बाकी जो एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट वाले, सब के रडार पे था कि हमने इस बंदे को तलाश करना है। और ये बंदा उस टाइम से, ये हम अफ़गानिस्तान का इशू डिस्कस कर रहे हैं, ये बंदा भी अफ़गानिस्तान में था, उधर रह रहा था। और बल्कि ये बंदा जो है तकरीबन को 2011 से 2010-11 से उनके साथ कनेक्टेड था। और ये कोई मदरसों से पढ़ा हुआ है, इधर से कोई कराची और रहीम यारान के मदरसों से, उधर से ही कोई जो है ना, कोई लोग को तुर्बत के कोई और को बलोच थे जिन्होंने इसको परसुएड किया, ये तालिबान के साथ मिल गया, फिर जो है कोई लश्कर जंगवी के साथ भी हो गया, फिर अल्टीमेटली दाइश के साथ चला गया। तो इसने 2011 में उस टाइम एक बस थी जिस पे गालिबन कोई 25 लोग थे जो सवार थे, 25 से या 35 थे, और इन्होंने बस में सवार हो गए। वो जो सिंध में कत्ल गारत गरी हुई थी। नहीं, ये जो है ये बलूचिस्तान वाली बात है, ये बलूचिस्तान वाली बात है, ये 2011 की बात है। और इन्होंने चुन के उधर जो हज़ारा कम्युनिटी के लोग थे उनको टारगेट किया। उसके अलावा को 5 लोग थे जो हज़ारा कम्युनिटी नहीं थे, उनको जाने दिया, बाकी सारे जो है उनको मार दिया। फिर जो है यानी कि उधर आपको याद है गाजी शाह का मज़ार है कराची में, उधर कोई 2 सुइसाइड अटैक हुए थे, अब्दुल्ला शाह गाजी, ठीक है, वो भी जो है इन्होंने किए थे। उस दौरान जो है ये कोई एक इमाम बारगाह को भी प्लान कर रहे थे, लेकिन उधर कोई सिक्योरिटी लेवल जो है वो कंडीशन बेहतर थी, यानी कि इनका कोई प्लान उधर एग्जीक्यूट नहीं हो सका, तो इन्होंने अब्दुल्ला शाह गाजी पे उधर जाके अटैक किया। और जो इनका लेटेस्ट था वो ये 2021 में था। तो ये बंदा जो है ये एक बेलदार का बच्चा है, ठीक है, और ये मस्तोंग, ज़िला मस्तोंग से बिलोंग करता है। तो ये 2021 से भी भाग के उधर ही चला गया था। पहले भी है ट्रेनिंग वगैरह भी इसने, तालिबान ने उसको ट्रेनिंग दी, और ये पहले जो नेटो फोर्सेज हैं उनके खिलाफ भी लड़ता रहा। तो अभी जो है ये ज़्यादातर इसका जो टारगेट है वो दाइश ही थे, और ये जो है उधर से आ रहा था। तो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं ये उसको उधर से ट्रैक कर रहे थे, अफ़गानिस्तान से ट्रैक कर रहे थे। तो जो ही ये इधर से पाकिस्तान में एंटर हुआ है और उन्होंने इसको गिरफ़्तार कर लिया है। अब ये जो डेवलपमेंट इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पे होता ही है कि जब कोई इस तरह का वाक़या आता है ना, कुछ 4 दिन बाद हम सुनते हैं जी कि वो फ़लाँ वाक़े में मुलव्वस जो लोग हैं वो फ़लाँ जगह पर मारे गए हैं। हमें भी नहीं पता होता कि मारे गए हैं या नहीं मारे गए। और उस लिहाज से एक बंदा, यानी कि आप उसको एक विग्रसली फॉलो कर रहे हैं, और जबकि अभी उसकी कोई ऐसे डिस्कशन भी नहीं आ रही उस दौरान, कि ये एक डेडिकेशन भी है, और वो बंदा उस दौरान पकड़ना ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट भी है, और एक बहुत बड़ा, यानी कि उसने कुछ 40 से ज़्यादा जो हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं उनको उनका मर्डर किया हुआ था। चीमा साहब, पाकिस्तान में जिस कम्युनिटी की टारगेट किलिंग सबसे ज़्यादा हुई है ना, ये हज़ारा कम्युनिटी है, कोई शक नहीं। और ये इतने मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी इंसल्ट है
कि ये हमारे बहन भाई हैं और इनको चुन चुन के मारा जाता रहा है। और ये आज से नहीं है चीमा साहब, ये जब से वॉर ऑन टेरर शुरू हुई है ना तब से, और बिलखसूस बलूचिस्तान में तो बहुत बुरी सूरत हाल है, वहाँ पर भी इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। और उधर अफ़गानिस्तान में भी चीमा साहब, अफ़गानिस्तान में अगर आप काबुल में चले जाए, वहाँ पर एक ख़ास इलाका है, एक ज़िला है काबुल का, जहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी रहती है, और उन बेचारों के साथ भी चीमा साहब बड़ी जुल्म हुआ है, वहाँ पे भी उनको चुन चुन के मारा गया। बड़ी मजलूम कौम है। जी हाँ। खैर एनीवे ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि आपने जो मर्डर करने वाला है, यानी कि बंदा जो उनका रिंग लीडर है, मास्टरमाइंड रहा है, जो कि उन अटैक्स में खुद इन्वॉल्व रहा है, वो बंदा फाइनली पकड़ा गया है। और ये उधर बलूचिस्तान से पकड़ा गया। बलूचिस्तान से पकड़ा तो गया। चीमा साहब मेरे ख्याल में आईबी के जो ऑफिसर्स हैं इनको जो मुबारकबाद कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, कीप इट अप, वेल डन। नहीं, और एजाज ये देखें कि इधर पाकिस्तान में आप यानी कि एज अ जर्नलिस्ट अगर हम सोच लें, आज एक इशू पे आप फोकस करना चाहें ना, तो कल को एक और इशू क्रिएट हो जाता है, आपकी तो जो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो उस लिहाज से भी इसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि इतनी डेडिकेशन के साथ आप फॉलो कर रहे थे कि वो बंदा, यानी कि आपने उसको देखा है कि ये जो ही पाकिस्तान में एंटर होगा, यानी कि इसका मतलब है कि आपने उसको तब से 24 घंटे आप उसको निगरानी कर रहे थे कि जो ये बंदा आएगा तो हमने इसको पकड़ लेना। मैं उमर आपको एक बात बताऊं, दो इदारे पर्टिकुलरली जो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, एक आईबी और एक दूसरा सीटीडी। ये फ्रैंकली स्पीकिंग चीमा साहब, ये अपनी जाने हथेली पे रख के और बड़ा इन्होंने टेररिज्म के तदारक के लिए बड़ा काम किया है, और इनको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हमारे बाकी इदारों को तो अप्रिसिएशन मिलती रहे, लेकिन इन लोगों ने वाकई रिजल्ट भी दिए, इन्होंने रिजल्ट भी दिए। तो अल्लाह करे कि ये एक्चुअली ये जो आपने बात बताई, ये एक ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट का एक एक्सटेंशन है जो आपने बात बताई, लेकिन वेल डन। मुझे ये बताएं कि ये जो जजेस वाला मामला है वो उसके ऊपर इजाज़ ये है कि जो ये एक बड़ी मैं एक खबर से शुरू करता हूँ, ठीक, उधर से फिर और खबर से खबर निकलती जाती है। आज डॉन अखबार में एक खबर छपी, यानी कि वो पढ़ के मुझे एक और खबर याद आ गई, लेकिन मैं यानी कि डॉन से शुरू करता हूँ। एक मंसूर मलिक साहब हैं और उनकी खबर छपी है लाहौर से कि जो निगरान काबीना है उन्होंने एक बहुत अहम फ़ैसला किया है, और फ़ैसला ये है, उन्होंने कहा है कि हमारे जो जज हैं ना, इन सब के घर होने चाहिए। निगरान पंजाब हुकूमत की निगरान, पंजाब हुकूमत की निगरान काबीना ने, मोहसिन नकवी साहब की निगरान, मोहसिन नकवी की निगरान काबीना ने उन्होंने फ़ैसला किया है कि जो हाई कोर्ट के जज साहबान हैं उन्होंने उनको घर के लिए जो है ना इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, यानी कि बग़ैर सूद के कर्ज़ा दिया जाएगा, और वो कर्ज़ा दिया जाएगा उनकी तनख्वाहें जो कि एक बेसिक पे है उसकी 36 बेसिक पे दी जाएंगी। ठीक है, अच्छा, एक साथ ये भी लिखा है कि एक जज की बेसिक पे कितनी है, और एजाज़ वो कुछ 9.5 लाख बनती है। ठीक है, 9.5 लाख को 36 से ज़रब दे लें, यानी कि इतना लोन उनको मिल सकता है जी कि वो घर बना लें, और ये एक ही इन वन गो, यानी कि एक ही जो है ना, एक से दम, एक होता है ना बाज़ का आप कहते हैं जी कि आप पहले प्लाट ले लें या आपको ऐसा ऐसा पेमेंट कीजिएगी, नहीं। और एजाज़ वो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, जिन जज साहबान ने, उस खबर के मुताबिक अच्छा, और ये जो लोन है उन्होंने जो है ना हर महीने उनकी सैलरी का 25% जो है, यानी कि चौथा हिस्सा, वो उसमें डिडक्शन हो जाएगी लोन में, और अगर वो इस तरह से रेगुलर अदा होता है ना तो उनको 12 साल लगेंगे अगर आज उनको लोन मिल रहा है। तो उस साथ ये भी जिक्र था कि जिन जज साहबान ने लोन के लिए अप्लाई किया है या उनको मिल रहा है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने को 12 साल रहना है, 12 साल रहना भी नहीं है, और 12 साल के लिए कर्जा है। हाँ, कर्जा जो है उनको 12 साल के लिए दे देना है, रहना उन्होंने को नहीं है। रहना इस तरह नहीं है कि एक जो है कोई मेरे ख्याल है वो 1 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, कोई एक 6 साल बाद, कोई एक 11 साल बाद। आप ये समझें कि जैसे वो हाई कोर्ट में नहीं रहेंगे तो कोई जो एलिवेट होएगा तो आगे सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। ठीक है, और साथ एक इंटरेस्टिंग जो बात लिखी हुई थी वो ये था कि जो जिन जज साहबान को ये लोन मिल रहा है उनमें एक जज साहब ऐसे भी हैं कि जिन्होंने शुगर पे, यानी कि चीनी के हवाले से गवर्नमेंट एक रेट मुतय्यन करना चाह रही थी, तो उन्होंने इस पर स्टे दिया होगा, मुतय्यन कर दिया था उमर चीमा साहब, कर दिया था 20 अप्रैल को रेट फिक्स करके उसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया, गालिबन 98 रुपये था, कोई इतना जी 98 था। हाँ, तो उस पे जो है यानी कि जो स्टे देने वाले हैं कि यानी कि रेट मुकर्रर नहीं होना चाहिए, जो चीनी है जितने में भी बिके, वो जज साहब जो हैं उनको भी उसमें से लोन मिल रहा है। चीमा साहब, मैं अगर जान की ईमान पाऊँ
तो अर्ज़ ये करूं शायद ये आप सुसाइड बम्बर बनना चाह रहे हैं आप? नहीं चीमा साहब मैंने एक रिपोर्ट यहाँ पर देखी पढ़ी, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक ही जज साहब का नाम आता है यहाँ पे कि शुगर के केसेस में 3 बड़े स्टे हुए हैं, कमोबेश 3 स्टे हुए हैं, जिन्होंने ये जो मसनूई शुगर क्राइसिस भी पैदा किया हुआ है पाकिस्तान। यहाँ पर इस्लामाबाद में ये बताया गया है, ये एक रिपोर्ट आई है कि वो तीनों जो स्टे हैं सिर्फ एक जज साहब ने दिए। नहीं, साथ ये भी तो हो सकता है ना कि कोई 2 रुकनी बेंच हो, यानी कि वो जज साहब जो है उसकी क़यादत कर रहे हो। मुमकिन है कि वो उसकी क़यादत कर रहे हों, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में सिर्फ एक जज साहब का नाम जो आप जो है यानी कि बातें सुनने में आपको इस्लामाबाद में मिली हैं वो एक जज साहब की, वो एक ही है, और वो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, और गालबन ये वही साहब हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। और नाम बता नहीं रह गया। इतनी बात आपने करनी थी तो जान की अमान ही अमान है। नहीं मैं आपने मुझे सिग्नल किया ना कि यार सुसाइड बॉम्बर ना बन जाओ, लेकिन चीमा साहब ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसके ऊपर मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को और इस्लामाबाद में उमरता बंदयाल साहब को नोटिस लेना चाहिए, और ऐसे जजेस जिनके बारे में इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, आई थिंक सो एजाज जो है ना, आप अचानक बड़े मासूम बन जाते हैं। आपके ख्याल में जो जजेस को मुराद मिल रही हैं, क्या वो मुराद दिलाने में जो जस्टिस उमरता बंदयाल उनका रोल नहीं है? बिल्कुल वो भी है, या वो उन मुराद से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपने अपने लेवल पे जस्टिफिकेशन तलाश की हुई है। हर बंदा अपने आप को मजलूम गरीब तस्वर करता है। वो जो जज साहबान है वो कहते हैं कि ये देखें जो वकील हैं इतनी इतनी फ़ीस लेते हैं, करोड़ों में फ़ीस लेते हैं। अब जो है यानी कि हमारे यहाँ, लेकिन इजाज़ एक और जो है यानी कि जो है ना घरों की बात शुरू हुई है। हमारे जो इस्लामाबाद वाले जज साहबान है ना, वो भी यानी कि उन्होंने भी कहा कि हमें भी घर चाहिए। गो के उन्होंने कहा कि हमें जो है ना जो आप कर्जा ना दें, लेकिन हमें सरकारी घर दे दें, ठीक है। और पिछले दिनों जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, यार बड़े रिस्पेक्टेबल जज हैं, लेकिन ये है कि कोई एक चीज़ उन्होंने किया कि जो मैं उनसे तोको नहीं रख रहा था। तो वो ख़ुद भी घर के कैंडिडेट हैं, अच्छा, और उन्होंने कोई जो है ना गवर्नमेंट को इस पे कोई नोटिस जारी किया हुआ है कि आप हमें घर क्यों नहीं दे रहे। उनका तो अपना घर भी नहीं है। उनका घर है, लेकिन एजाज़ क्या है यानी कि वो अगर अपना घर जो है वो किराए पे दे देंगे, सरकारी घर। अच्छा, अपना घर हाँ किराए पे दे देंगे, किराए पे दे देंगे, सरकारी घर में भी रह लेंगे। यानी कि अदर मिनल्ला साहब जो उनका भी अपना घर था, ठीक है, वो भी मेरे ख्याल कि जो है उन्होंने कोई बताया जी कि मुझे कोई इधर सिक्योरिटी इशूज़ हैं, वो भी सरकारी घर में शिफ्ट हो गए हुए हैं। यार बात सुनो, यानी कि जिधर जिधर अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, खुशहाल लोग हैं, जो है ना जो है पोश सेक्टर्स में रहते हैं। मुझे तो पोश वर्ड भी सही रोक के आ रहा है। तो वो जो है ना पोश सेक्टर्स में रहते हैं उधर। यार अगर वो इजाज़ आपका घर हो ना, आपका अगर घर होता है ना, तो आपको पता होता है ना उधर किराया कितना होता है, बहुत किराया होता है, ठीक है। कोई और आजकल तो जो है ना ऐसी जगहों पे डॉलर्स में किराया मिलता है। यार वैसे चीमा साहब ये भी बात देखने वाली है कि हमारे कितने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिनके घर इस्लामाबाद में, अपने घर इन्होंने किराए पे दे दिए हुए हैं और रह रहे हैं सरकारी घरों में। और ये फिर कहते हैं ना, फिर अगली बात ये भी देखें, अगली बात ये फिर कहा जाता है कि जी इस्लामाबाद में वजारत हाउसिंग और ये मिनिस्ट्रियाँ जो है काम नहीं कर रही। भाई इसी तरह तो इस्लामाबाद में सरकारी अफसरान के लिए घर कम होते हैं यार। जब आप लोगों के पास अपने घर हैं, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है ना। अब जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं, मसलन अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो तो चले जाएंगे जजेस कॉलोनी में जो सुप्रीम कोर्ट के लिए। बाकी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहबान हैं, उनकी जो एक बैटल चल रही होती है ना, वो इधर 40 घर हैं एजाज, जो कि फेडरल सेक्रेटरियों के हैं, जो 22 ग्रेड के आप कह लें, ठीक है। अच्छा, उधर जंग चल रही है, उधर को 3 घर हैं, तो उन पर इशू है कि उनका ख्याल है जी कि एक जो सेक्रेटरी हैं वो 21वें स्केल में, तो उनको मिला हुआ है, तो लिहाजा वो जो है यानी कि वो हमें मिल सकता है, यानी कि वो अगर 22 में तो नहीं, नजरें उन घरों पर है। हाँ, और 2 और कोई इसी तरह के सेक्रेटरी हैं कि जो पहले कहीं एकेडमी में थे, तो उन्होंने कहा जी कि वो तो जो है फ़लाँ सिविल सर्विस एकेडमी का उधर से इनके पास उधर का घर होना चाहिए, ये इधर क्यों आए हैं। कोई 3 घर जो है ना इस टाइम चाहिए, तब जाके जो हाई कोर्ट के जज साहबान हैं वो सारे पूरे आते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 3 घरों पर इंसाफ की नजरें, हाँ, और इंसाफ होकर रहेगा। लेकिन यार एजाज, मुझे असल में ना अफसोस इस चीज़ का होता है, मैं जब कोई बात होती है ना, लोग किसी और को लान तान कर रहे होते हैं, मैं एज अ मीडिया पर्सन मैं पहले अपने आप पे सोचना शुरू कर देता हूँ कि यार हम काम ठीक कर रहे हैं, हम भी नहीं ठीक कर रहे। अच्छा, इसी तरह जो जज साहबान हैं
ये पूरे मुआशरे पे जब कुड़ते हैं तो मैं सोचता हूँ कि इनके भी तो ये हैं तो इंसान ही ना हमारी तरह, इनके भी तो इसी तरह के मामला है ना, ठीक है। तो अगर इनके मसाइल हैं तो बाकी लोगों को भी इसी तरह के इश्यूज चल रहे हैं, तो जो मामला ना इस टाइम घरों पे आगे अटका हुआ है। अच्छा चीमा साहब, आप ये देखें कि कितना बड़ा यानी कि अलमिया है कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार, मैं अब आपको बताऊं कि जिन अदलिया के जिन लोगों को मैं पसंद करता हूं, यानी मैं बाइस भी था, इन पे क्रिटिसिज्म भी हम कर लेते हैं, जिन लोगों को पसंद करता हूं उनमें ये दो लोग शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस काजी फायजी शाह, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये वो लोग हैं जो आइकन्स जाने जाते हैं। इनको मेरे ख्याल में कम से कम इन कामों से ऊपर उठना चाहिए। और ये चीज़ें इनके लेवल की, इनका कद बहुत ऊंचा है, इन घरों की कीमत से बहुत ज़्यादा इनकी हैसियत है, इनका कद है। तो आई होप कि ये सुना जाएगा। और वो जो इनका ख्याल है ना कि जो 3 अफसरान को घर नहीं मिलने चाहिए, उनको भी नोटिस जारी किए हुए हैं। अब देखें, अच्छा खुद ही नोटिस जारी कर, ये वैसे होना नहीं चाहिए, यानी कि मैं इंतहाई माजरत के साथ, आपने वो घर लेना है और आप खुद ही वो नोटिस जारी कर रहे हैं। तो ये वैसे अफसोस की बात है। तो लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ इंसान एजाज़ हर एक के साथ किसी न किसी स्टेज पे, मेरे से भी कोई गलती हो सकती है, आपसे भी कोई गलती हो जाती है, जज भी इंसान है। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इवन उनकी अपनी स्ट्रेंथ के लिए बाज़ औक़ात लोग इसी तरह एक घर के चक्कर में बाद में ब्लैकमेल होते रहते हैं। ठीक बात, ठीक है जी। उन पे रेफरेंस बना हुआ है जी कि वो फलां बंदा है जी, उसने घर की जो रेनोवेशन कराई थी सीडीए से। जस्टिस जो ये सदीकी थे, शौकत सदीकी साहब, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया था कि भी आपने घर रेनोवेट करवाया। हाँ, ठीक है। तो ये एक इल्ज़ाम है। मेरे ख्याल कि वो इन चीज़ों से जितना दूर रह सकें, जितना बच सकें, वो उतना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा चीमा साहब, प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं एक बात का जिक्र बहुत ज़रूर करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला खान सुंबल, ये ग्रेड 21 के चीमा साहब फेडरल सेक्रेटरी थे, वजारत दाखिला में काम करते थे, और अभी चंद दिन पहले ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई। अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट नहीं हुई सेक्रेटरीज की, उसमें उनकी हुई। और चीमा साहब, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं, फॉर्मल बैठ के कभी मुलाकात नहीं हुई। चीमा साहब, मैं ना, ये इत्तफाक की बात है कि कल उनकी वफ़ात हुई है 6 सितंबर को। तो कल मैं दिन को, बड़े दिनों के बाद मैं वजारत दाखिला गया, तो वहाँ पे 2-3 अफसर से मुलाकात हुई। तो वो ना अब्दुल्ला खान सुंबल की तारीफ़ें कर रहे थे। ज़ाहिर है उनको तो नहीं पता था कि शाम को, उनको पता नहीं था, अभी हम दिन को, अभी उनकी वफ़ात नहीं हुई। अच्छा, और वो तारीफ़ें कर रहे थे, कहते हैं यार इतना सुलझा हुआ, इतना नफीस, अच्छी गुफ्तगू करने वाला, मुस्बत सोच वाला बंदा है, तो वी आर वेरी लकी कि वी हैव इट। क्योंकि इन्होंने वो मुर्तज़ा अली अब्बास पहले सेक्रेटरी देखे थे, जो बड़ी जो ज़ुबान के बड़ी करते हैं, और अभी भी उनकी कहानियाँ कोई आ रही हैं, वो जो नई जगह वजारत पे है वहाँ पे भी कहानियाँ को सुना है, को बन रही हैं। किधर गए? मेरे ख्याल में पानी और बिजली में गए, मेरे ख्याल पानी और बिजली अब 2 अलग हैं। शायद किसी इसी तरह की कोई वजारत में गए हैं, वहाँ पर भी वो अपनी ज़ुबान के गुल खिला रहे हैं, और लोग उनकी जो है ना कोई अच्छी तारीफें नहीं बात अभी उसको। अच्छा चलिए, छोड़िए इस बात को। तो वो देखे ना, जब इस तरह का कोई करैक्टर जिसके मुंह से गंद निकलता हो या तकबर आता हो, वो जाए और उसकी जगह एक नफीस आदमी आए, तो लोग याद करते हैं उसने। तो कल ना लोग दिन को तारीफ़ें कर रहे थे कि वी हैव गॉट वंडरफुल सेक्रेटरी, और स्पेशल सेक्रेटरी नदीम साहब, उनकी भी लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। और मज़े की बात है कि जो अब्दुल्ला खान सुंबल हैं और नदीम साहब हैं, ये आपस में बैचमेट भी हैं। वो सेक्रेटरी बने और ये स्पेशल सेक्रेटरी बने, दोनों ग्रेड 21 के। और चीमा साहब, शाम को खबर आ गई कि अब्दुल्ला खान सुंबल जो है वो वेरी सैड, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और वो तमाम लोग उनके लिए, मैं चीमा साहब वजारत दाखिला के लोगों को मैंने बड़ा ही परेशान पाया है। बहुत लोगों से, कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है, बड़े परेशान है कि वो बड़ा। और फिर मैंने बहुत सारे लोगों की ट्वीट्स देखी हैं, सोशल मीडिया पर लोगों ने गुफ्तगू की है। तो आई विश कि हमारे जो तमाम लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो अच्छी जगहों पे, किसी भी जगह पे, पावर वाली जगह पे बैठे हैं, वो लोगों से अच्छा बर्ताव करना सीखें। बल्कि अगर अच्छी जगह पर ना भी हो तो फिर भी अच्छा किसी भी जगह पे बैठे। आई बिलीव। तो एजाज, आज काफ़ी बात होगी है हमारी। तो नाजरीन, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।